नमस्कार दोस्तों, कास्ट क्लासेस की हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज के अंदर हम वो क्वेश्चन लेकर चल रहे थे जो पिछले सालों के अंदर हरियाणा जीके के अंदर पूछे गए। उन सभी क्वेश्चनों का डिस्कशन हम सभी वीडियो के अंदर लगातार करते आ रहे हैं ताकि भविष्य के अंदर आपका हरियाणा के अंदर जो भी एग्जाम हो और उसमें जो भी हरियाणा जीके पूछे उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, कोई भी क्वेश्चन आपका बचे नहीं और किसी एक या दो नंबर से आप मेरिट लिस्ट से हटे नहीं। इन सभी को बातों को ध्यान में रखते हुए ये हरियाणा जीके प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज हमने चलाई है। इसके अंदर जितने भी हरियाणा जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का डिस्कशन हम प्रत्येक वीडियो के अंदर कर रहे हैं। आप हमारे साथ में लगातार बने रहिए, लगातार हमारे साथ में जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा। देखिए, कंपटीशन में मजा तभी आता है जब कोई आपको टक्कर देने वाला मिलेगा। यदि आपको टक्कर देने वाला नहीं मिलेगा तो आपको थोड़ा बहुत यदि कुछ आता है, यदि आपको थोड़ा बहुत कुछ आता है और आपको कोई टक्कर देने वाला नहीं है तो आप अपने आप को बादशाह समझने लगेंगे कि पता नहीं क्या आने लग गया हमको। लेकिन यदि कोई आपको टक्कर देने वाला होगा, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका कोई भी रिश्तेदार जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, यदि वो आपको टक्कर देगा ना, तब आपको पता लगेगा कि आप कितने पानी में हैं। और जब दोनों आपस में टक्कर में चलेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोनों टक्कर में चलेंगे तो आपकी तैयारी भी उत्कृष्ट तरीके से होगी, बेहतरीन तरीके की तैयारी हो जाएगी। ऐसा होता है कंपटीशन में, ऐसा होता है। चलिए, अब आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है वो देखें। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन आज का वो क्वेश्चन है, पेहुआ नामक तीर्थ स्थल हरियाणा के किस जिले के अंदर है। क्या पूछ रहा है? पेहुआ नामक तीर्थ स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो देखें, एक बार पेहुआ का डिस्कशन करते हैं। यह पूछ रहा है कि ऐसा तीर्थ स्थल है जिसका नाम है पेहुआ। पेहुआ, और ये पेहुआ जो पर्यटन स्थल है, तीर्थ स्थल है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूछ रहा है तो याद रखिएगा कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। वो ये पूछ रहा है कि पेहुआ नामक तीर्थ स्थल है, ये हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो पेहुआ नामक तीर्थ स्थल हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। राजा कुरु के नाम पर बसाया गया शहर है। राजा कुरु के नाम पर बसाया गया शहर। राजा कुरु के नाम पर कौन सा शहर बसाया गया है? तो आप याद रखिएगा कौन सा शहर? कुरुक्षेत्र। किसके नाम पर? राजा कुरु के नाम पर बसाया गया शहर है। बहुत अच्छे। कुरुक्षेत्र बना कब था? तो आपने याद रखना 23 जनवरी 1973 के अंदर कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट बना था। घटना कब की है? 23 दिसंबर 1973। यदि आपसे यह पूछे कि कुरुक्षेत्र हरियाणा का कौन सा जिला बना था, भाई पूछ भी ले एग्जामिनर, उनके मन की मर्जी। आपसे यदि एग्जामिनर पूछे कि हरियाणा का कौन सा जिला कुरुक्षेत्र बना, तो आप क्या बताएंगे? हरियाणा का 10वां जिला बना था कुरुक्षेत्र। हरियाणा का 10वां जिला बना था कुरुक्षेत्र 23 जनवरी 1973 में, क्योंकि हरियाणा के 7 जिले साथ बने। जब हरियाणा था उस समय 7 जिले थे। उसके बाद में जिला बना भिवानी और सोनीपत 22 दिसंबर 1972 के अंदर, और उसके बाद में कुरुक्षेत्र बना 23 जनवरी 1973 के अंदर। लेकिन हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है और एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है? एग्जामिनर आपसे पूछ रहा, पेहुआ जो नामक तीर्थ स्थल है वो हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो पेहुआ नामक तीर्थ स्थल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पड़ता है। ये पेहुआ नामक तीर्थ स्थल, जिससे और क्या क्या क्वेश्चन निकलते हैं वो देखें। पेहुआ से और क्या क्या क्वेश्चन निकलते हैं वो देखें। ऋषि ययाति, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र। ययाति, वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषि का संबंध कहां से है या कौन से स्थान से है? पेहुआ से। कहां से है? पेहुआ। और पेहुआ कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। उसके बाद में ये जो पेहुआ है ये 9वीं सदी में घोड़ों के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था। हरियाणा में सबसे ज्यादा जो घोड़े मिलते हैं वो कहां पर मिलते हैं? करनाल में। लेकिन अश्व अनुसंधान केंद्र, घोड़ों के लिए जो अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है? हिसार में। लेकिन घोड़ों के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र 9वीं शताब्दी में कौन सा शहर होता था? पेहुआ। देखिए, फिर से एक बार इस सीरीज को समझने की कोशिश करें, समझने का प्रयास करें। 9वीं सदी में घोड़ों के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था कौन सा? पेहुआ। पेहुआ जो कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है।
लेकिन ये पूछे कि हरियाणा में सबसे ज्यादा घोड़े कहां पर मिलते हैं, करनाल में, और अश्व अनुसंधान केंद्र कहां पर है, हिसार में। अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार में कब बना था, 1986 के अंदर बना था। एक बार फिर से देखें, पेहुआ 9वीं सदी में घोड़ों के व्यापार का केंद्र हुआ करता था उत्तर भारत के अंदर, लेकिन इस समय कौन सा शासक हुआ करता था, किस शासक के समय में पेहुआ घोड़ों के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था, तो आपने याद रखना है राजा मिहिर भोज के शासनकाल के दौरान घोड़ों के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र हरियाणा का पेहुआ शहर हुआ करता था। और ये जो पेहुआ है ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर पड़ता है। ये क्वेश्चन एचएसएससी बहुत बार पूछ चुका है, ये क्वेश्चन है ये एचएसएससी बहुत बार पूछ चुका है। आपने देखा होगा कब, जब आपने पिछले एग्जाम्स दिए होंगे, आप भी काफी एग्जाम दे चुके होंगे। कोई नया स्टूडेंट है तो नए स्टूडेंटों को समझने में इतना दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन कुछ पुराने स्टूडेंट है उसने क्वेश्चन पढ़ा होगा, पेहुआ से संबंधित सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर करें। तो ये क्लियर होना चाहिए कि पेहुआ नामक तीर्थ स्थल है, ये हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो आप याद रखिएगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कुरुक्षेत्र के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर पूछ रहा है, नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी ये कहां पर पड़ती है। कहने का मतलब नॉर्थ कैंप विश्वविद्यालय, आपसे पूछ क्या रहा है, नॉर्थ कैंप विश्वविद्यालय हरियाणा के कौन से शहर में है। तो नॉर्थ कैंप जो विश्वविद्यालय है वो साइबर सिटी के अंदर पड़ता है, गुरुग्राम में, और गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर बसाया गया शहर है कौन सा, गुरुग्राम। किनके नाम पर बसाया गया है, गुरु द्रोणाचार्य के नाम से बसाया गया शहर है। साइबर सिटी, मेडी सिटी, मिलीनियर सिटी के नाम से भी जानते हैं गुरुग्राम को। आईटी हब के रूप में जो भारत का एक शहर उभरा है उसमें नाम आता है किसका, भारत का। आईटी हब है एक तरीके से, विश्व जगत के अंदर इसने एक उपलब्धि प्राप्त की है गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, विश्व के अंदर इसका नाम है गुरुग्राम का। तो आप याद रखिएगा, ये तो आपका सौभाग्य है कि जो आप हरियाणा में पैदा हुए और हरियाणा में पैदा होने के बाद में गुरुग्राम जैसा शहर आपको मिला है। तो याद रखिएगा गुरुग्राम जैसे साइबर सिटी, मेडी सिटी, मिलीनियर सिटी के नाम से जानते हैं, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर बसाया गया शहर है। और उसी शहर के अंदर एक यूनिवर्सिटी पड़ती है जो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। कौन सी यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी या नॉर्थ कैंप विश्वविद्यालय, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पूर्व दिशा में कौन से राज्य से घिरा है। देखिए ये हरियाणा का पूर्वी क्षेत्र है, ये देश की राजधानी दिल्ली है। यदि आपको दिशा नहीं पता है तो आप ये उत्तर और ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व के नाम से भी आप याद कर सकते हैं। आपने यदि ये दिशा आपको याद नहीं रहती है तो आपने पप्पू के नाम से याद रखना है, पश्चिम और पूर्व, पप्पू के नाम से याद रखिएगा, आपको बहुत अच्छा होगा, समझने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा इंटरेस्ट बनेगा यदि पप्पू के नाम से याद रखेंगे तो। पश्चिम और पूर्व ये हमारे पास में पड़ता है हरियाणा, और हरियाणा के पूर्वी दिशा के अंदर पड़ता है उत्तर प्रदेश। यही तो क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, एग्जामिनर आपसे यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हरियाणा की पूर्व दिशा में कौन सा राज्य लगता है, या हरियाणा पूर्वी दिशा से कौन से स्टेट से घिरा हुआ है, उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। और हरियाणा की पूर्वी छोर के ऊपर कौन सी नदी बहती है, तो आपने याद रखना यमुना नदी। यमुना नदी हरियाणा के पूर्वी छोर के ऊपर बहती है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य यमुना नदी कितने किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाती है, 320 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाती है। यमुना नदी कौन से दो राज्यों का जल विभाजक का कार्य करती है, तो आपने याद रखना है हरियाणा और उत्तर प्रदेश, एक प्राकृतिक सीमा रेखा बनाती है। यमुना नदी हरियाणा के कौन से जिले से प्रवेश करती है, तो यमुना नदी हरियाणा के कौन से जिले से प्रवेश करती है, यमुनानगर से। और यमुनानगर का जो नाम पड़ा है वो यमुना नदी के नाम पर ही पड़ा है। हरियाणा का सबसे पूर्व में जो स्थित जिला है, हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला है यमुनानगर, हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला है सिरसा, और हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है पंचकुला, और हरियाणा का सबसे दक्षिणी जिला है मेवात। याद रखना है बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या पूछेगा एग्जामिनर। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी जिसका संबंध हरियाणा से है। ऐसा क्रिकेट खिलाड़ी जिसका संबंध हरियाणा से है और आप सभी भली भांति वाकिफ है, उस क्रिकेट खिलाड़ी के नेतृत्व में, उसकी कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप भी जीता था। वो क्या पूछ रहा है,
ऐसा क्रिकेटर जिसका संबंध कहां से है, हरियाणा से, जिसका संबंध कहां से है, हरियाणा से। तो उस क्रिकेटर का नाम क्या है, कपिल देव। कपिल देव उसका नाम है। कपिल देव के नाम से आप भली भांति वाकिफ होंगे। लेकिन इससे पहले हम एक क्वेश्चन जान लेते, क्रिकेट का जो खेल ग्राउंड है, क्रिकेट जहां पर खेलते हैं, और क्रिकेट का जो खेल ग्राउंड है वो खेल ग्राउंड किस नाम से जाना जाता है। क्रिकेट का जो खेल का मैदान है, कई बार एग्जाम में पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, ग्राउंड ही है वो। तो क्रिकेट का खेल का जो मैदान है, क्रिकेट का खेल का ग्राउंड है, वो किस नाम से जाना जाता है, पिच के नाम से। किस नाम से, पिच के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप फिर से देखें क्या पूछ रहा है एग्जामिनर। एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है, उन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से पकड़े। ऐसा क्रिकेटर जिसका संबंध हरियाणा से है, तो ऐसा क्रिकेटर जिसका संबंध हरियाणा से है उसमें नाम आता है किसका, कपिल देव का। किसका नाम आता है, कपिल देव का नाम आता है। कपिल देव जिसका जन्म हुआ था 1959 में, 1959 के अंदर, और इनका जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था, चंडीगढ़। कहां पर हुआ था, चंडीगढ़। और ये जो चंडीगढ़ है ये किनके सपनों का शहर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है। कपिल देव जिसका जन्म हुआ 1959 के अंदर चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ किसके सपनों का शहर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनका समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है, तो शांति वन के नाम से जिनका समाधि स्थल जाना जाता है। बहुत अच्छे। उसके बाद में ये जो कपिल देव है, इनकी कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप कब जीता था, भारत ने वर्ल्ड कप कब जीता इनकी कप्तानी में। भाई ऐसा टाइम आया, हमने आपसे बताया है कि इनकी कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। तो भारत ने इनकी कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता कब था, तो भारत ने वर्ल्ड कप जीता था इनकी कप्तानी में 1983 के अंदर। कपिल देव की जो कप्तानी है उसमें भारत ने वर्ल्ड कप कब जीता था, 1983 के अंदर जीता था। कब जीता था, 1983। बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को याद करते हुए चलिएगा। क्रिकेटर जिसका संबंध हरियाणा से है, कपिल देव जिसका संबंध जन्म हुआ 1959 के अंदर चंडीगढ़ में, इनकी कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप कब जीता था, 1983 के अंदर भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। बहुत अच्छे, लगातार बने रहिए। एक अच्छा क्वेश्चन है, आपके माइंड के अंदर रहना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन करवाएंगे जो एग्जाम में बहुत अच्छे से आते हैं और जो लगातार पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से हरियाणा में किस जात के मानने वाले सबसे कम संख्या में हैं। ये क्या पूछ रहा है कि हरियाणा में ऐसी कौन सी जात है, जात मतलब वो जात की तुलना किससे कर रहा है, धर्म से कर रहा है। ऐसे जात या धर्म को मानने वाले सबसे कम है, तो याद रखिएगा हरियाणा में सबसे कम कौन से धर्म को मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म को। कौन से धर्म को, बौद्ध धर्म को मानने वाले। बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु जो हुआ करता था हरियाणा में वो शुद्ध, और शुद्ध कहां पर पड़ता है, तो आप याद रखिएगा जगाधरी। और जगाधरी कहां पर है, यमुनानगर के अंदर। हरियाणा में आपसे पूछेगा एग्जामिनर, क्या पूछेगा एग्जामिनर, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा कि हरियाणा में सबसे कम धर्म को मानने वाले लोग कौन से हैं या किस धर्म से संबंधित है, या हरियाणा में सबसे कम कौन से धर्म के लोग हैं, तो आप क्या बताएंगे, बौद्ध धर्म के। कौन से धर्म के, बौद्ध धर्म। और सबसे ज्यादा पूछे तो आप क्या बताएंगे, हिंदू धर्म के। सबसे ज्यादा लोग कौन से धर्म से संबंधित है, हिंदू। और हिंदू धर्म सबसे ज्यादा मिलता है महेंद्रगढ़ के अंदर। लेकिन हरियाणा में सबसे कम कौन से धर्म को मानने वाले लोग हैं, बौद्ध धर्म। लेकिन प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु भी हरियाणा में ही था। हरियाणा के कौन से जिले में था, यमुनानगर में। कौन सी तहसील में था, कौन सी विधानसभा सीट या कौन सी तहसील में, जगाधरी तहसील में। और कौन से गांव में था, शुद्ध। ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ चुका है, आपने एग्जामिनर के अकॉर्डिंग चलना है। हरियाणा में बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु कहां पर है, शुद्ध। शुद्ध कहां पर पड़ता है, जगाधरी। और जगाधरी कौन से जिले की विधानसभा सीट है या कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, यमुनानगर। ये वही जगाधरी है जहां पर सबसे ज्यादा शराब का उत्पादन होता है। ये जगाधरी कौन सी है, ये वही जगाधरी है जहां पर सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है, शराब का उत्पादन होता है। बहुत अच्छे तरीके से आपने ये याद रखना है, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए चलिएगा। याद रखना है, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना है आपने। जगाधरी जो कहां पर पड़ता है, यमुनानगर। एक आता भी था, एक बोतल आता भी था जिसके ऊपर लिखा होता था जगाधरी नंबर 1, तो जगाधरी से ही बनती थी। आज के बाद यदि वो देखे ना जगाधरी नंबर 1, तो आपके माइंड के अंदर आना चाहिए सेवन नहीं करना है उसका, कभी सेवन करें ना,
सेवन नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचे कि हरियाणा के अंदर बना है तो सेवन, ऐसा नहीं करना है। लेकिन ये ध्यान रखना कि वो जगाधरी के अंदर बनी थी। एक जीके का क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, हरियाणा जीके का नहीं तो कोई बात नहीं। प्यारे स्टूडेंट, बस हम आपको समझाने के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे? सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सूरदास थे संगीतज्ञ, जो भगत व संगीतज्ञ सूरदास, ये किसके समकालीन थे? तो ये किसके समकालीन हुआ करते थे? अकबर के समकालीन हुआ करते थे। लेकिन सूरदास से संबंधित और क्या क्वेश्चन बनता है कि सूरदास का जन्म स्थान कौन सा है? सिही गांव। सूरदास का जन्म स्थान है सिही गांव। और ये सिही गांव कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो आपने याद रखना है फरीदाबाद के अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सूरदास भगत व संगीतज्ञ जो है सूरदास, वो किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। क्लियर है। उसके बाद में एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि कौन से गांव से थे? सिही गांव। और सिही गांव कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है? फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। सिही गांव, फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहां पर है? क्या पूछ रहा है? गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र जो पड़ता है वो पिंजौर के अंदर है। कहां पर? पिंजौर के अंदर पड़ता है गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र। पिंजौर से संबंधित क्वेश्चन जो निकलेंगे, पिंजौर से जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन एक बार हम करवा देते हैं, क्योंकि ये तो हमारी क्लास का मेन उद्देश्य है, एक क्वेश्चन से निकलकर दूसरा क्वेश्चन करवाना। तो ये क्वेश्चन भी देखें। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र एग्जामिनर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? पिंजौर के अंदर पड़ता है। आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन पिंजौर जिसका पुराना नाम है पंचमपुर, पिंजौर जिसका पुराना क्या नाम है? पंचमपुर। और इसको अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? विराट नगर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा बताया गया है, ऐसा बताया गया है। कैसा बताया गया है? ऐसा बताया गया है कि महाभारत कालीन राजा विराट की राजधानी, महाभारत कालीन राजा विराट की राजधानी हुआ करता था कौन सा शहर? पिंजौर शहर। याद रखिएगा, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र पिंजौर में पड़ता है। पिंजौर जिसका पुराना नाम पंचमपुर है, और पिंजौर जिसको अन्य किस नाम से भी जानते हैं? विराट नगर। ऐसा बताया गया कि महाभारत कालीन राजा विराट की राजधानी हुआ करता था कौन सा शहर? पिंजौर। ये जो पिंजौर है इसे 360 बावड़ियों का कस्बा भी कहते हैं। पिंजौर को अन्य किस नाम से जानते हैं? 360 बावड़ियों का कस्बा किसे कहते हैं? पिंजौर को। लेकिन 360 धार्मिक स्थल आपसे पूछेगा एग्जामिनर, तो आप क्या बताएंगे? 360 धार्मिक स्थल है कुरुक्षेत्र में। और बावड़ियों व तालाबों का नगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बावड़ियों व तालाबों का नगर किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? बावड़ियों व तालाबों का नगर है नारनौल। ये याद रखना है, बावड़ियों व तालाबों का नगर नारनौल है। 360 बावड़ियों का कस्बा कौन सा है? पिंजौर। और 360 धार्मिक स्थल कहां पर पड़ते हैं? तो 360 जो धार्मिक स्थल है वो कहां पर पड़ते हैं? तो याद रखिएगा कुरुक्षेत्र में। और 360 बावड़ियों का कस्बा पिंजौर। 360 बावड़ियों का कस्बा पिंजौर, 360 धार्मिक स्थल कुरुक्षेत्र, बावड़ियों व तालाबों का नगर नारनौल को कहा जाता है। याद रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मजे आ रहे हैं नहीं? मजे आएंगे पढ़ने में। लगातार बने रहिए, लगातार दिल खोल के बैठे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साचोखा खोरी मेले का आयोजन हरियाणा के किस जिले में होता है? एक बार बोर्ड को थोड़ा सा साफ कर देते हैं, उसके बाद हम इस मेले का जिक्र करते हैं। देखिए, आप लगातार बने रहिए। हरियाणा जीके से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हम आपका गलत नहीं होने देंगे। बस लगातार हमारे साथ में आप जुड़े रहिए, लगातार जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ में। और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके, आप किसी से पीछे ना रहें, आप भी सर्वोच्च परिणाम एग्जाम में दिखा सके। एक बार आप बस जॉब ले लीजिए, उसके बाद में आप किसी भी हाई लेवल की तैयारी कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक जॉब ले लीजिएगा। देखिए क्या पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे। एग्जामिनर पूछ रहा है सहा चौकी खोरी मेला, सहा चौकी खोरी मेला। हरियाणा के अंदर एक मेला लगता है जिसका नाम है सहा चौकी खोरी मेला। ये सहा चौकी खोरी मेला है, ये कहां पर लगता है? तो आपने याद रखना गुरुग्राम के अंदर। एग्जामिनर तो
एग्जामिनर तो बस यही पूछ रहा है, एग्जामिनर ने तो बस यही पूछा है कि साहचौकी खोरी मेला कहां पर लगता है, आपने आंसर दे दिया गुरुग्राम के अंदर। लेकिन साहचौकी मेला कौन से धर्म से संबंधित है, तो आप याद रखिएगा मुस्लिम धर्म से। कौन से धर्म से संबंधित है? मुस्लिम धर्म से संबंधित माना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनर क्या पूछेगा वो हम बताते हैं। अब भविष्य में यदि कोई भी एग्जाम होगा तो एग्जामिनर ये पूछ सकता है आपसे कि इनमें से कौन सा मेला ऐसा है जो मुस्लिम धर्म से संबंधित है, इनमें से कौन सा मेला ऐसा है जो मुस्लिम धर्म से संबंधित है। तो आप क्या बताएंगे? साहचौकी खोरी मेला। और ये साहचौकी खोरी मेला ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में? गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है। अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। ये हिंदू और मुस्लिमों की एकता का मिसाल भी माना जाता है। ये जो मेला है ये हिंदू और मुस्लिमों की एकता का मिसाल भी माना जाता है। कौन सा मेला? साहचौकी खोरी मेला। और कहां पर लगता है? गुरुग्राम के अंदर। कहां पर लगता है? गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है। बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? क्या पूछ रहा है कि कल्पना चावला है, इस कल्पना चावला जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक है इसका जन्म हरियाणा के कौन से जिले में हुआ था? करनाल में। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म हुआ करनाल में। और कब हुआ था? 1961 के अंदर। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म करनाल में हुआ था। कब हुआ था? 1961 के अंदर। लेकिन इसी 1961 के अंदर इसी 1961 के अंदर हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल भी खुला था। कल्पना चावला का जन्म भी करनाल में हुआ और हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल भी कहां पर खुला? करनाल के अंदर। और हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल जिसका जो खुला था वो कहां पर खुला था? तो आपने याद रखना है कुंजपुरा के अंदर। कहां पर खुला था? कुंजपुरा के अंदर। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल। हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल रेवाड़ी के अंदर कब खुला? तो याद रखिएगा 2008 में। और तीसरा सैनिक स्कूल मातनहेल झज्जर में। चौथा सैनिक स्कूल पंचकुला के अंदर। और हरियाणा में एकमात्र महिलाओं के लिए सैनिक स्कूल खुडाना महेंद्रगढ़ के अंदर, खुडाना गांव महेंद्रगढ़ के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें। बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है? क्या पूछ रहा है कि ये कस्बा है बापोली, और वो बापोली कौन से जिले के अंतर्गत आता है? तो बापोली जो पड़ता है पानीपत के अंदर। बापोली कहां पर पड़ता है? पानीपत में। लेकिन बापोली का एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन क्या है? इस बापोली के अंदर एक तेल शोधन कारखाना है। बापोली के अंदर एक तेल शोधन कारखाना है। और ये तेल शोधन कारखाना बापोली में कब बना था? 1980 के अंदर। एग्जामिनर ने तो बस यही क्वेश्चन पूछा आपसे कि बापोली कहां पर है। बापोली पानीपत के अंदर पड़ता है, लेकिन उसी बापोली के अंदर एक तेल शोधन कारखाना है। और ये तेल शोधन कारखाना कब बना था? 1980 के अंदर तेल शोधन कारखाना बना था। ये 1980 वही साल है जब मेवात विकास बोर्ड का गठन किया गया था। मेवात विकास बोर्ड भी कब बना था? 1980 के अंदर ही बना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की प्रयास कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। 1980 के अंदर बाहुली तेल शोधन कारखाना और 1980 के अंदर ही मेवात विकास बोर्ड बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या है वो देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, कल्पना चावला से संबंधित है, तो ये ज्यादा कोई इश्यू नहीं है। कल्पना चावला का अभी हमने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फरीदाबाद के पास में बड़खल झील किस पर्वतमाला के किनारे है? एक बात समझने की कोशिश कीजिए। वो आपसे ये कह रहा है कि फरीदाबाद के अंदर बड़खल झील है, लेकिन वो बड़खल झील कौन सी पर्वत श्रृंखला के किनारे पड़ती है या कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो आपने क्या देखना है? सबसे पहले जो पॉइंट नोट करना है वो पॉइंट ये नोट करना है कि फरीदाबाद हरियाणा के कौन सी दिशा के अंदर पड़ता है। तो आपने याद रखना लगभग दक्षिण के अंदर। मेवात के थोड़ा साइड में पड़ता है, लगभग दक्षिण हम मान लेते हैं। लेकिन हरियाणा के जो दक्षिण भाग के अंदर जो पहाड़ियां मिलती हैं वो कौन सी पहाड़ियां मिलती है? अरावली की पहाड़ियां। तो अब ये प्रूव हो गया कि फरीदाबाद के अंदर कौन सी पहाड़ियां फैली हैं? अरावली की पहाड़ियां। भाई प्रूव हो गया ना, फरीदाबाद के अंदर कौन सी पहाड़ियां फैली है? अरावली की पहाड़ियां। और फरीदाबाद के अंदर ही कौन सी झील है? बड़खल झील। तो बड़खल झील कौन सी पहाड़ियों के अंदर है? अरावली की पहाड़ियों के अंदर स्थित है। ये आपने याद रखना है। लेकिन इस बड़खल झील का निर्माण कब करवाया गया था? 1947 की सिंचाई परियोजना के तहत बड़खल झील का निर्माण हुआ था।
बड़खल झील नेशनल हाईवे नंबर 44 से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर है और ये बड़खल झील जिसका निर्माण 1947 सिंचाई परियोजना के तहत हुआ। बड़खल झील के अरावली पहाड़ियों में स्थित है। बड़खल झील फरीदाबाद में स्थित है और बड़खल झील के पास में कौन सी मिट्टी मिलती है? पथरीली मिट्टी, क्योंकि सारा इलाका ही कैसा है? पथरीला इलाका है, अरावली की पहाड़ियां हैं। तो ये याद रखिएगा, बड़खल झील कहां पर पड़ती है? फरीदाबाद के अंदर पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्वी न्यायालय स्थापित किया गया था। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो लाहौर हाई कोर्ट को कहां पर शिफ्ट कर दिया गया था? शिमला के अंदर। और शिमला से चंडीगढ़ कब आया था? 1955 के अंदर। यह क्वेश्चन क्लर्क के एग्जाम में पूछा था। यह क्वेश्चन हरियाणा क्लर्क के एग्जाम में पूछा था अभी सितंबर 2019 के अंदर। 1947 के अंदर हाईकोर्ट लाहौर से शिमला गया और शिमला से चंडीगढ़ कब आया? 1955 में। यदि हाईकोर्ट से संबंधित आपने सभी पॉइंट देखने हैं कि कहां से कब गया और किसने बनवाया, क्या क्या इसकी रूपरेखा तैयार हुई थी, तो आप हमारी हरियाणा जी के सीरीज के अंदर जाके देखिएगा। हाईकोर्ट और हरियाणा के नाम से वीडियो है, वो वीडियो आप अवश्य देखें, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन देखें। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम को स्वयं के साधनों से स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा कब की? एक बार फिर से क्वेश्चन देखें। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम को स्वयं के साधनों से स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा कब की? तो आपने याद रखना है 22 सितंबर 2015। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम को स्वयं के साधनों से स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा कब की थी? तो 22 सितंबर 2015 की ये तारीख है, जब हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि गुरुग्राम जो शहर है इसको किसी देश की मदद से या किसी अन्य संसाधनों की मदद से स्मार्ट सिटी नहीं बनाएंगे, परंतु गुरुग्राम के स्वयं के साधनों से इसको स्मार्ट सिटी बनाकर दिखाएंगे। ये तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के विचार है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, यदि वीडियो अच्छी लगती रहती है हमारी, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार हमारे साथ में बने रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।